हेलो एवरीवन, आप नमस्ते। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम हमारा जो चैप्टर था उसी को हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर जो है हमारा कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर इसके सम्स जो होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व करने रहते हैं, कौन सी वर्किंग्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग है, और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप सम सॉल्व करते हो तब। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा फाइंड आउट करना रहता है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। अब टोटल इन्वेस्टमेंट किस तरीके से फाइंड होता है, तो इन चार चीजों को जब आप प्लस करोगे तब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट होता है। परचेज प्राइस आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होगी। वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन के अंदर बताया होगा कि दिस ऑल आर द वर्किंग कैपिटल्स। इंस्टॉलेशन चार्जेस मतलब कि मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया कि जब आप कभी भी टूल्स खरीदते हो तो उसको इंप्लीमेंट करवाना रहता है आपके बिजनेस के अंदर, तो उसका जो चार्ज होता है इट इज अ वन टाइम चार्ज, तो उसे हम कहते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जब आपने कभी भी कोई भी मशीन खरीदी तो उसको आपके प्रीमाइसिस तक लाने के लिए जो भी एक्सपेंस होगा इट इज अ वन टाइम एक्सपेंस, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट होते हैं। तब जब आप इन सभी को प्लस करोगे तो यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा इट इज योर टोटल इन्वेस्टमेंट। जब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाती है तब उसके बाद नेक्स्ट जो वर्किंग है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग मैं इसको कहता हूं कि अगर आपने ये वर्किंग को मिस करा, अगर आप ये वर्किंग सम में करना भूल गए, डैम श्योर आपका कोई भी आंसर आएगा नहीं। कोई भी का मतलब क्या है कि वहां पे आंसर्स अलग अलग तरीके से फाइंड आउट होते हैं, तो जो आंसर के अंदर इस चीज का इफेक्ट हो रहा होगा ना, वो सारे आंसर वहां पे क्या होंगे, आपके गलत हो जाएंगे। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि आपको क्वेश्चन के अंदर लास्ट ईयर कैश फ्लो के अंदर कौन सी चीजों को प्लस करना है, तो जब आपको वहां पे कोई भी स्क्रैप वैल्यू या तो फिर सेवेज वैल्यू दे के रखी है, उस चीज को आपको लास्ट ईयर का कैश फ्लो, फॉर एग्जाम्पल आपका लास्ट ईयर का कैश फ्लो 10,000 रुपीज आता है, तो उसके अंदर स्क्रैप वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है तो ही प्लस करना, कोई जबरदस्ती होगी नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर लिखा है स्क्रैप वैल्यू इज 0, तो यहाँ पर आपको 0 लिख देना है, कुछ भी यहाँ पर आपको एडिशनली लिखना नहीं है। वर्किंग कैपिटल, जो आपकी वर्किंग कैपिटल यहाँ पर प्लस करी थी वही वर्किंग कैपिटल आपको यहाँ पे नीचे भी प्लस कर देनी है, तो यहाँ पर आपकी वर्किंग कैपिटल प्लस हो जाएगी। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर अमाउंट मिलेगी तो उसको आपको लास्ट ईयर के कैश फ्लो के अंदर लिख देना है। ध्यान रखना, लास्ट ईयर कैश फ्लो की वर्किंग के अंदर कोई भी कुछ चीज को मिस मत करना, बिकॉज सम करते समय होता है ऐसा कि वहां पर आप पूरा सम सॉल्व कर देते हो, फिर लास्ट में आपको रियलाइज होता है कि अरे लास्ट ईयर कैश फ्लो के अंदर वर्किंग ऐड करना तो मैं भूल गया या भूल गई। तब कभी ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए ये वर्किंग मैंने आपको ऊपर ही लिख दी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, डेप्रीसिएशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डेप्रीसिएशन यहाँ पर दो तरीके से फाइंड आउट होता है, एक ये फॉर्मूला के बेस पे, एक परसेंटेज के बेस पे। अब आपको अगर क्वेश्चन के अंदर दे के रखा है कि भाई इतने ईयर आपकी मशीन यूज होगी, आपका स्क्रैप वैल्यू जो इस तरीके से दे के रखा है, तब वहां पर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है C+E-S/N। यानी इन शॉर्ट, जब आपको क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स दे के रखे होंगे आपके इन्वेस्टमेंट के साथ, तब आपको ये डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला यूज करना है, जहां पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू C होता है, एक्सपेंडिचर मतलब आपका E हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू मतलब आपका S हो जाएगा यहाँ पे। तब जब आप इन फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करके डिवाइडेड बाय n करोगे तब आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, आपका डेप्रीसिएशन। और जब आपको परसेंटेज दिया होता है तो सीधा इन्वेस्टमेंट का जो भी आपका अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय सीधा परसेंटेज के साथ कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन इस दो तरीके से फाइंड आउट हो सकता है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको वहां पे फॉर्मेट क्या है, कैसे आप इसके सम सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर आप इसके सम सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मेट का यूज करोगे। इट इज एन वर्ल्ड वाइड फॉर्मेट फॉर सॉल्विंग दी कैपिटल बजटिंग। आपके जितने भी सम है वो सारे सम इसी फॉर्मेट से सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर किस तरीके से वर्किंग है, तो सबसे पहले हमारा है सेल्स। अगर आपने कुछ सेल करा है तो
उसमें से आपको एक्सपेंस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे ही आप ये माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, PBDT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख के रखे हैं कि PBDT का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। और आगे वाला जो कॉलम है ये या तो फिर नंबर का हो सकता है, या तो फिर ये ईयर्स का हो सकता है, या तो फिर और कोई भी चीज जो आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन करी है उसका यहाँ पर आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अब इस फॉर्मेट के अंदर किस तरीके से वर्किंग होती है, तो ध्यान रखना ये फॉर्मेट बहुत आसान है याद करने के लिए और बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर इसके सम सॉल्व होते हैं। इजी मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। देन आफ्टर ये पूरे चैप्टर के जितने भी सम्स है कुछ टाइम के बाद आप कॉन्स्टेंटली सॉल्व करोगे ना तो आपको पूरी ग्रीप आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ इसके बाद तो यही होने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट ये करना है मुझे। अब PBDT में से डेप्रीशिएशन को यहाँ पर मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं डेप्रीशिएशन माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, PBT। देखो PBDT था, इसमें से डेप्रीशिएशन को कट कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, PBT, मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से मैं टैक्स को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो प्रॉफिट बिफोर में से टैक्स माइनस होगा तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम बोलते हैं PAT। अब इसके अंदर डेप्रीशिएशन को वापस से प्लस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, CF, कैश फ्लो। और मैंने जो आपको आगे वर्किंग बताई थी तो वो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा लास्ट ईयर है तो इस कैश फ्लो के अंदर आपको वहाँ पर प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल आपको यहाँ पे प्लस करनी है। देन आफ्टर आपको कैश फ्लो का आंसर मिलेगा। नेक्स्ट मेरा PVF, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसको कभी कभी क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कहा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी लिखा जाता है। तो दोनों का मतलब यही है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। अब इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तब मुझे क्या मिलेगा, PVCIF, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। तो इस तरीके से हम इस पूरे फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चंस के अंदर और यहाँ पर वैल्यूज को हमको फाइंड आउट करना है। अब टोटल भी कौन सी वैल्यूज का होता है वो मैं आपको अभी से ही बता देता हूँ। एक, पैट का आपको यहाँ पे हमेशा टोटल कर देने का अगर क्वेश्चन के अंदर पैट दिया है तो। दूसरा, CF का टोटल यहाँ पे आपको कर देने का, इट इज नॉट मैंडेटरी, अगर करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो भी चलेगा। और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट PVCIF, इसका टोटल तो आपको हर बार करना ही है बिकॉज ऑलमोस्ट चीजें आपकी PVCIF से ही फाइंड आउट होती है। अब नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर एक और चीज जो है जो मैंने लिखी नहीं है, जो फॉर्मेट के अंदर नहीं है बट आपको कभी कभी फाइंड आउट करना रहेगा, CCF, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मतलब कि आपकी जो भी ये कैश फ्लो आई है इसका आपको क्यूमुलेटिव फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना रहेगा। और एक क्यूमुलेटिव कब फाइंड आउट होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कहा जाता है कि फाइंड आउट पे बैक पीरियड, जब आप पे बैक पीरियड फाइंड आउट करने की बात होती है तभी आप CCF का यूज करोगे, बाकी कोई फॉर्मूला के अंदर CCF का यूज होता नहीं है। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कहीं पर भी आती नहीं है। नेक्स्ट हम इसके फॉर्मूलाज को देखते हैं, कौन से फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूलाज दे के रखे हैं, बहुत सारे मतलब कि सिर्फ 6 फॉर्मूलाज है, उसमें से 5 मैंने अभी लिखे हैं। एक जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है और वो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत समझ के सॉल्व करना है, उसका भी नाम बता देता हूँ, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। चलो तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, पे बैक पीरियड। ये हमेशा पूछा ही जाता है, पे बैक पीरियड। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसकी एक बहुत अच्छी मेथड है इसको फाइंड आउट करने की, वो मैं आपको जरूर से सिखाऊंगा और बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट होता है ये। नेक्स्ट जो है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न।
तो एवरेज पेट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी दोनों के फॉर्मूला लिख दिए है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा, जितना मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है ऊपर की वर्किंग में से, ऊपर जो मैंने वर्किंग करी थी उसमें से फाइंड आउट करा हुआ टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू जो भी होगी होल डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट एवरेज पेट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो जहां पर अब सम के अंदर में ऑलमोस्ट फॉर्मूला के टाइम पर, सम सॉल्व करने के टाइम पर मैं शॉर्ट वर्ड्स यूज करूंगा, जैसे कि पीबीडीटी हो गया, पैट हो गया, पीबीटी हो गया, सीएफ हो गया, पीवीसीआईएफ हो गया। तो इन सब के फॉर्मूलाज, इन सब के फुल फॉर्म जो है वो मैंने आगे आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे जब मैं सम सॉल्व करूँ तब वहाँ पे आपको ऐसा ना लगे कि ये पीएटी क्या होता है। तो इट इज़ अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो टोटल पेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो जितना भी आपका टोटल पेट का आंसर आएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। बहुत ही अच्छे ये दोनों फॉर्मूला, ये याद ही नहीं करने पड़ते, एक अगर याद होगा तो दूसरा अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं एनपीवी इक्वल्स टू पीवीसीआईएफ, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। जो हमारा लास्ट कॉलम था हमारा फॉर्मेट का, वो उसमें से हमको क्या माइनस करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट को। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में से जब मैं पीवीसीआईएफ को माइनस करूंगा तो यहां पर मुझे क्या आंसर मिलेगा, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब जब मैं इन्हीं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, इन्हीं दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा ना, तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो पीवीसीआईएफ डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों फॉर्मूला तो आसान से ऐसे ही याद रह जाएंगे। पीवीसीआईएफ में से टोटल इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे तो एनपीवी, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो पीआई। और आईआरआर ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये इसके जब मैं सम्स सॉल्व करूंगा, जब इसके सम्स आएंगे तब उस लेक्चर में मैं आपको पहले समझा दूंगा कि आईआरआर का फॉर्मूला क्या है। इसके अंदर भी ए बी सी डी आती है, इसीलिए तो ABCD मतलब कि हमको थोड़ी सी हमारी बचपन की याद आ जाएगी कि ABCD होती थी इस तरीके से, और इसके नाम्स जो है वो क्या होते हैं, मतलब कि A का मीनिंग क्या है, B का मीनिंग क्या है, C का मीनिंग क्या है, D का मीनिंग क्या है इन IRR फार्मूला के अंदर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग इस पर्टिकुलर के नोट्स बना लेना, तो जिससे क्या है कि जब आप सम सॉल्व करो तो आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, आप आसानी से और बहुत स्पीडीली इस पूरे चैप्टर को रिवाइज या तो आप पूरे चैप्टर को वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।